बेकार की बेकारी पर मेरी कामना है, और जब बिक जाएंगे तब क्रेडाई खुद ही बता देंगे कि हमारा पूरा सेल हो गया, तब आप हटिएगा माइक से। एक बार जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर सुरेश अवस्थी। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, अब बेचने पे हमें लगा दिया है तो हम बेच के ही कुछ जाएंगे। चलिए साहब, देते हैं। इसलिए हम आपको भगवान विश्वकर्मा के रूप में देख रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे संचालन कर रहे हैं, जिनको हम छत्तीसगढ़ का रजनीकांत कहते हैं। वाचिक डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मिला है। हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, हंसाने का काम करते हैं, लेकिन ये माइक हम ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये लड़का थोड़ी बस हो गया, क्या करें। चलिए साहब, चलिए मैं शुरू होता हूँ। हाँ जी, स्वागत। अगर आपको कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। हाँ भाई, एक निवेदन में दोनों हाथ जोड़ के ये करता हूँ, महेश जी, दिलीप जी, जब तक मैं माइक पे हूँ तो माहौल बदलता है, बिगड़ता है। आप भी बैठ जाइए कोई अच्छा सा पड़ोस देख के। और एक निवेदन ये करता हूँ कि पता स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप पांडित्य के ऐसी कोई कठिन कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कठिन कविता सुनाने के तो जो सामने चीफ गेस्ट बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे नहीं बर्दाश्त हुई, वहां से उठा के ले जाना पड़ा उनको। कभी तो फांसी की सजा होगी। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कभी बोला जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसा न हो मुझे वही कविता भी। वो सही कहते हैं, किसी जानवर को आपने हंसते हुए कभी नहीं देखा होगा, और मैं कहता हूँ कि अगर कभी किसी जानवर को आप हंसते हुए पहुंचा, रोज टेलीविजन पे आप देखते हैं। मैं कहता कभी दो पंक्तियों में पहले बात करता हूँ। आपकी अदालत में 2 पंक्तियां 70 साल की यात्रा कहां से कहां तक पहुंची, और बात समझ में आया तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। कहता हूं कि आजादी हमें कुछ दिन भागे, सन 47 से चले थे, AK-47 तक राम बापू का फोटो लगा रखा है। बोले डॉक्टर अवस्थी, जब से कांड हुआ तब से पूजा में मन नहीं लगता है, और फोटो यहां से उतारो बेडरूम में लगाओ। सही जगह होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कैसी कैसी बातें कही। राहुल गांधी बहुत क्षमतावान व्यक्ति दिखे से। मोदी जी ने शपथ ली, पाकिस्तान ने सीमा पे हरकत की। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का मोदी जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ सकते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी बिगाड़ सकते हैं। आपने ताली बजा दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि राहुल गांधी कैसे बिगाड़ सकते हैं। आप सोच के देखिए, जो 135 साल पुरानी कांग्रेस की ऐसी तैसी कर सकता है, तो 56 साल पुराने 67 साल पुराने पाकिस्तान को तो मिनटों में निपटा सकता। ऐसी वैसी क्षमताएं हैं। लेकिन साहब, चुनाव हुए तो कुछ परिवर्तन डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने बताए, कुछ परिवर्तन मैं बताता हूं। व्यंग की भाषा आप तक पहुंचे तो समर्थन देना। अभी पिछले दिनों स्वच्छता अभियान चला, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों में छपी। क्या प्रभाव पड़ा? 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रभाव सच्चा और अच्छा लग गया, बात तक पहुंच गया तो समर्थन देना कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान से देश को बहुत बड़ी आशा जगी। मोदी जी के स्वच्छता अभियान से देश को बहुत बड़ी आशा जगी है। पहली झाड़ू दक्षिण में जयललिता को लगी। पहली झाड़ू दक्षिण में जयललिता को लगी है, और अगली झाड़ू महाराष्ट्र और हरियाणा होते हुए अब दिल्ली तक जाएगी। और हमको ये पूरा विश्वास है कि एक दिन वो पाकिस्तान में भी करिश्मा करके दिखाएगी। एक दिन पाकिस्तान में करिश्मा करके दिखाएगी। ये पंक्तियां व्यंग की पहुंचे तो फिर थोड़ा ज्यादा समर्थन मांगता हूं कि मोदी जी ने विपक्षों का तिनका बिन लिया है। पहली सरकार जहां कोई विपक्ष का नेता नहीं, मोदी जी ने विपक्षियों का
कांग्रेसियों से गांधी छीन लिया, केजरीवाल से झाड़ू छीन ली है, कांग्रेसियों से गांधी छीन लिया है। कई परिवर्तन हो गए हैं, राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहेंगे, क्यों? ये तो विचित्रताओं का देश है साहब। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने 3 बुके देकर सम्मानित किया। पहले एक फिर एक होटल पहुंचा तो वहां भी एक बुके दिया गया। आप चूंकि बड़े समुदाय के बड़े लोग हैं, बड़े दिल वाले भी हैं, इसलिए आप बड़े घर बनाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन कहीं कहीं तो दिलीप जी होता ये है रमेश जी कि बड़े कंजूस आयोजक मिलते हैं। हालांकि सुगंध दुबे ने एक बहुत बढ़िया मुझे संकेत दिया है, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग वीआईपी अटैची बनाने वाले कंपनी के कई सम्मेलन में थे, तो उन्होंने एक वीआईपी का बढ़िया सूटकेस दिया। इसके पहले हम लोग रेमंड वगैरह कंपनी में थे कभी सम्मेलन में, उन्होंने एक बढ़िया बढ़िया गर्म सूट दिया। अब हम लोगों को एक 3 BHK 2 BHK की चाबी मिलने वाली है। सुगंध दुबे जी ने मुझे संकेत कर दिया, सिर्फ शहर आपको पसंद करना है कि आप रांची में लेंगे या बिलासपुर में या रायपुर में। मैं बधाई देता हूँ, शालिनी सरगम तो यहाँ रुकने के लिए तैयार है, और कई लोगों ने आश्वासन भी दे दिया कि आप रुके तो बहुत अच्छा है, उनके सम्मान में एक बार ताली हो जाएगी। लेकिन साहब कहीं कहीं बड़े कंजूस मिलते हैं। पिछले दिनों हम लोग एक बॉम्बे के कवि सम्मेलन में थे,